out to be what? Division is there, value of output minus value of intermediate consumption. जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर? और यही हमारे लिए क्या होता है? बेस होता है इन दिस पर्टिकुलर मेथड। इज दैट क्लियर? रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज योर बेस हियर। हमें अपने बेस के ऊपर वर्कआउट करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना है। आप सबको वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना आता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला छोड़ रही हूँ and you people are going to do the miracles now. What is it? Sales plus change in stock. Is that clear? और आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों को सेल्स ढूंढनी है तो कैसे ढूंढ सकते हो? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। इज दैट क्लियर? और कर सेल्स का एक और फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू कर, राइट? अब चेंज इन स्टॉक के ऊपर आ जाओ। चेंज इन स्टॉक, change in stock generally closing stock minus opening stock. Is that clear? कई बार अगर increase in stock दे रखा है तो add करना है, decrease in stock दे रखा है तो negative minus करना है। क्या आपको ये point clear हो गया? Yes or no? Hurry up and let me know along with this now. अगर आप लोगों के पास यहाँ पर ये दोनों चीजें clear हैं तो this means आप इजीली वैल्यू ऑफ आउटपुट को ढूंढ सकते हो। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि इस साल सारे का सारा सामान बिक गया। जब सारे का सारा सामान एक अकाउंटिंग ईयर में बिक जाता है तो उस समय आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर हो जाता है? ओनली सेल्स। और जो एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर कंप्लीट सेल्स गिवन है और एक्सपोर्ट्स के क्वेश्चन में गिवन है, एक्सपोर्ट्स को तब ऐड नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्स का पार्ट है। समझ आ गया ना? We come to the second portion and that is what? Value of intermediate consumption. Okay, what do you understand by value of intermediate consumption? Remember, value of intermediate consumption, it means what? It is equal to purchases of raw materials plus import of raw material. Import of raw material. अब इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल अगर सीधा गिवन है तो जनरली एड इट अप। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर बाय चांस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सेल्फ यूज गिवन है, उसको ऐड नहीं करना है क्योंकि आप जो रॉ मटेरियल सेल्फ यूज के लिए ले रहे हो वो आपके लिए फिनिश्ड गुड हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, इंपोर्ट ऑफ अ फिनिश्ड गुड। इज दैट क्लियर? फॉर रीसेल। अब आपके लिए तो वो एक फिनिश्ड गुड है, आप लोगों ने फिनिश्ड गुड का इंपोर्ट किया लेकिन खुद के लिए नहीं किया, सेल के लिए किया, तो आपके लिए वो फिनिश्ड गुड एक रॉ मटेरियल बन गया। तब हम उसकी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। क्या आपको यहाँ पर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्लियर हो गया सबको? यस और नो? दिस फॉर्मूला इज टोटली ब्रश्ड अप बाय यू पीपल नाउ। बस एक चीज का ध्यान रखना है, कहीं पे भी वैल्यू एडेड मेथड लिख दिया ना, सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर ही हम आगे वाली कुछ भी वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक और बात, ग्रॉस वैल्यू एडेड भी, इसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं एंड यू आल्सो कॉल इट व्हाट? ग्रॉस वैल्यू एडेड। दीज आर द अदर नेम। इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट रह गया था एनडीपीआर फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। तो इसी कारण से आई एम जस्ट डूइंग दैट फर्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन सो दैट दैट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। आप लोगों को पता है कि हाउ टू कैलकुलेट। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू एडेड मेथड है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मैं सीधा आंसर दे रही हूँ, सेल्स प्लस क्या करते हैं? चेंज इन स्टॉक। दैट क्लियर? ठीक है, आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स हमारे पास कितनी गिवन है? 90। चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है बच्चे? आप लोगों को यहाँ पर रिमेंबर नीचे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे और यहाँ पर चेंज इन स्टॉक का वर्किंग नोट बनेगा। एंड व्हाट इज दैट वर्किंग नोट? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 25 minus 15 which is equal to 10 here. Is that clear? कितना आ गया? 25 minus 15 which is equal to what? 10. तो हमारा चेंज इन स्टॉक कितना आ गया? 10। और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया? 100। रिमेंबर रुपीज इन करोड़।
Is that clear? Right? Now, value of output आपके पास यहाँ पर 100 आ गया. Let's try to understand. अब हमने GDP at market price ढूंढना है. माइनस क्या करोगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन. क्या आ जाएगा? GDP at market price. और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको डायरेक्टली गिवन है, कितनी है यहाँ पर? 40. Is that clear? So what is your answer? Rupees 60 crores is your answer. Everybody clear regarding this? अब हमें नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी ढूंढना है. व्हाट इज नेट वैल्यू एडेड? एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस क्या कर दोगे? आप सबको पता है एन और जी में फर्स्ट प्लेसेस का डिफरेंस है, तो माइनस क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन. क्या आ गया? एनडीपी एट मार्केट प्राइस. और डिप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे? 20 दे रखी है. तो हमारे पास हमारा आंसर कितना आ गया? रुपीज 40 करोड़. इज दैट क्लियर? ना जरा ध्यान से देखो, आपके पास इस क्वेश्चन में ना दो चीजें हैं देखने वाली. एक तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल. इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब आपको गिवन है तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल को यूज नहीं करना है, वो सिर्फ कंफ्यूजिंग करने के लिए है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको एक और चीज कैलकुलेट करनी है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अब यहाँ पर मैं नीचे लिख लेती हूँ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए मुझे अपने दिमाग में सोचो क्या चाहिए? इट इज माइनस एनआईटी. इज दैट क्लियर? बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस एनआईटी ना. आई विल बी गेटिंग एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. रिमेंबर, जो फैक्टर कॉस्ट वाले वेरिएबल्स होते हैं वो इनकम कहलाते हैं. So this is also known as domestic income. Don't get confused, right? अब NIT के लिए भी यहाँ पर वर्किंग नोट बनेगा. NIT is equal to indirect taxes minus subsidy. Is that clear? बच्चे indirect taxes तो given है, पर subsidies ही नहीं given है. What is indirect taxes? 10 minus 0, which is equal to 10. So what is NIT now? It is equal to 10 here. आपके पास कितना आ गया? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इट इज इक्वल टू 30 करोड़. इज दैट क्लियर? समझ आ गया बच्चे? हरी अप माइक ऑन करो और जरा मुझे बताओ ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया? गुड. सेकंड क्वेश्चन क्लियर? मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी करवा रही हूँ. देन वी विल डू द थर्ड एंड फोर्थ एंड 2 मोर क्वेश्चंस टुडे. लेट्स सी टू इट. सेकंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऊपर लिख लिया करो. एक तो आपको नेशनल इनकम. व्हाट इज नेशनल इनकम बच्चे? यू शुड बी क्लियर. नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एनएनटी एट फैक्टर कॉस्ट. हम लोग क्या बोलते हैं नेशनल इनकम को? वी कॉल इट एनएनटी एट फैक्टर कॉस्ट. तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एनएनटी एट फैक्टर कॉस्ट. इज दैट क्लियर? राइट? और आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस. एक तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट करना है, एक करना है नेट वैल्यू एडेड. व्हाट इज नेट वैल्यू एडेड? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. इज दैट क्लियर? तो बच्चे लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन आल्सो. सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सेल्स. सेल्स कितनी गिवन है हमारे को? 500. इज दैट क्लियर? प्लस क्या करेंगे हम लोग? चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक हमारे को वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा और यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट बना दिया चेंज इन स्टॉक का. कितना आ जाएगा वर्किंग नोट बनाकर चेंज इन स्टॉक? हरी अप एंड लेट मी नो. क्लोजिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 30. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 20 माइनस 30 विच इज इक्वल टू माइनस 10. कितना आ गया मेरे पास? माइनस 10 प्लस माइनस 10. इज दैट क्लियर? What is this? This turns out to be what? Value of output. क्या बन गया ये? Value of output. और कितना आ गया मेरा value of output? 490 करोड़ लिख रही हूँ. It can be करोड़ और लाख, जो कुछ भी लिखा हो वो आप नोट डाउन करोगे. और रिमेंबर रुपीज में आंसर देना है और आपको ये टर्म यूज नहीं करोगे तो बोर्ड में नंबर कट सकती हैं. So be careful. Is that clear? Now just try to understand. यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है? आपको ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं गिवन है. यहाँ पर गिवन है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. ओके, ये हमारा परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आ गया. हमारे को परचेज ऑफ मशीनरी का ओन यूज गिवन है. क्या आप इसको ऐड करोगे? नो.
यू आर नॉट गोइंग टू ऐड इट अप। क्यों? क्योंकि जो मशीनरी आप ओन यूज के लिए, मशीनरी एक तो फाइनल गुड है, खुद के लिए यूज करें तो हम एक फाइनल गुड से तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एक क्या गिवन है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, यस वी आर गोइंग टू यूज इट। तो यहाँ पर भी हमारा वर्किंग नोट बन गया, और वो किस चीज का है, इट इज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। आपने दो चीजें यहाँ पर ऐड कर ली, और वो ये दो चीजें कौन कौन सी हैं जिसको ऐड किया? एक तो ऐड किया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्लस किसको किया, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स को। रिमेंबर वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, 330 प्लस 30, 330 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पर सिंपल हमें क्या पता चल गया, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? अब हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिखा नहीं हुआ कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि बेस ही ये है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास कितना माइनस कर दिया, 360, एंड व्हाट इज योर आंसर हियर, 130 रुपीज इन crores turns out to be your answer. Now बच्चे जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया हमारे पास। अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। वेरी गुड। अब जी से एन पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रिसिएशन। डी और डी सेम है सेकंड प्लेसेस पे, फोर्थ प्लेसेस पे यहाँ पे मार्केट प्राइस है, वहां पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस क्या करोगे, एनआईटी। आपके पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो क्या डेप्रिसिएशन गिवन है यहाँ पे, नो नॉट गिवन। अगर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है और किसी और तरीके से निकल भी नहीं सकता तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को जीरो लेंगे। अब बारी आती है एनआईटी की। बच्चे एनआईटी के लिए अगेन यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनेगा, और वो क्या होगा, एनआईटी आपको पता है इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ध्यान से देखो, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, नहीं गिवन है, टेक इट एज जीरो, और सब्सिडीज कितनी गिवन है, 40। तो हमारे पास एनआईटी कितना आ गया बच्चे, माइनस 40। इज दैट क्लियर? लेट्स यूज एनआईटी माइनस 40। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे व्हाट इज माइनस माइनस प्लस, तो इट टर्न्स आउट टू बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, इट टर्न्स आउट टू बी 170 करोड़। Is that clear or not? क्या आ गया आप लोगों का, 170 करोड़ इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो आ गया, अब नेशनल इनकम ढूंढना है। नेशनल इनकम को ढूंढने के लिए प्लस एनएफआईए करना पड़ता है, तब जाकर आपके पास क्या आएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या एनएफआईए गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर? हरी अप एन आंसर मी, यस और नो, माइक्स ऑन। क्या एनएफआईए गिवन है बच्चे? हरी आप माइक को ऑन करो, सब माइक को ऑन करो और बताओ जरा मुझे, एनएफआईए इज नॉट गिवन हियर, नो। तो यहाँ पर एनएफआईए कितना आ गया बच्चे, माइनस 0, एंड देन यू गेट द आंसर रुपीज 170 करोड़। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको पता लग गया हाउ टू डू द कैलकुलेशन, राइट? सबने थर्ड क्वेश्चन कर लिया था क्या? मेरे को दो जनों का तो आंसर की आ गई थी, मानवी और तनीषा का थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सही था। डू यू पीपल वांट मी, बच्चे सब माइक ऑन करो, आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक विद यू पीपल। डू यू वांट मी टू टेक अप अ थर्ड क्वेश्चन और मैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चली जाऊँ सीधा? कैन आई मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, यस और नो? आई एम मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। अब बच्चे व्हेन आई मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, लेट्स सी, calculate net value added at factor cost. What is net value added at factor cost? NDP at factor cost. Is that clear? Right? Using the value added method. क्या क्या चीजें given है जरा हम देखें। Sales given है. Is that clear? अब मैंने सबसे पहले तो sales लगा ली, और sales कितनी है यहाँ पे, 100। अब मेरा change in stock, closing stock minus opening stock, तो प्लस क्या करेंगे, change in stock। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे, रिमेंबर दिस टर्न्स आउट टू बी वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप यहाँ पर वर्किंग नोट दोगे, व्हाट इज
your working note here? Working note is closing stock minus opening stock is equal to change in stock. क्रॉस चेक करते जाना. क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया बच्चे यहाँ पर? हरी अप एंड लेट मी नो व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज 20. ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10 है, which turns out to be how much? 10 here. Is that clear? तो आप लोगों के पास यहाँ पर चेंज इन स्टॉक की क्या वैल्यू आ गई? चेंज इन स्टॉक इज particularly plus 10, which turns out to be, what is your answer here? It turns out to be 110 rupees and crore. क्या यहाँ तक सबका सही निकल आया? Now, let's see to the fourth question. Value of intermediate consumption. माइनस क्या कर दोगे? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? यू विल बी गेटिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस. आपको पता है ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? बेस है. तो बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. 50 हियर. इज दैट क्लियर? कितना है यहाँ पर? ये 50. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास? रुपीज इन करोड़ 60 करोड़ बच गया. क्लियर और नॉट? जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया विच इज इक्वल टू व्हाट? 60 करोड़. नाउ कैलकुलेट क्या करना है बच्चे? एनडीपीआर फैक्टर कॉस्ट. जी से एन पे जाओगे तो क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन. डी और डी इज सेम. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे माइनस एनआईटी. आपके पास क्या आ जाएगा? यू वुड बी गेटिंग एनडीपीआर फैक्टर कॉस्ट. अब डेप्रिसिएशन देखते दे रखा है क्या? यस, डेप्रिसिएशन इज गिवन. कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन. माइनस कितना दे रखा है हम लोग यहाँ पर? डेप्रिसिएशन करेंगे तो कितना करेंगे? माइनस 12. क्या सबको पता था कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस डेप्रिसिएशन होता है? एवरीबॉडी यस और नो? माइक ऑन. हर कोई माइक ऑन कर ले बच्चे. क्या आप लोगों को पता था कि डेप्रिसिएशन इज दिस थिंग? एवरीवन, वर यू पीपल नोइंग कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस. तो कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस कितना आ गया? 12 आ गया. अब बच्चे एनआईटी. एनआईटी के लिए अगेन मुझे वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा. यहाँ पर एक्साइज टैक्स दे रखा है. इज दैट क्लियर? एक्साइज टैक्स अगर आप लोगों के पास दे रखा है तो आपको एनआईटी कैलकुलेट करना है. इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. बच्चे एक्साइज टैक्स माइनस सब्सिडी. क्योंकि व्हाट इज एक्साइज टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स. तो 10 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 10 आ गया. व्हाट इज योर एनआईटी? 10 माइनस क्या कर देंगे? 10. यू वुड बी गेटिंग द वैल्यू फॉर व्हाट? एनडीपीआर फैक्टर कॉस्ट. कितना आंसर आएगा यहाँ पर? 60 माइनस 10 करोगे तो कितना आ गया? 50. 50 माइनस 12 करोगे तो आंसर कितना आ गया? आंसर इज 38 रुपीज इन करोड़. क्या यही आंसर आ रहा था तनीषा? एवरीबॉडी, डिड यू गेट द सेम आंसर? Yes, perfect then. So this is the way we have to attempt our question. Now, sixth question करते हैं. यार fifth question कहाँ पे गया? Okay. अरे एक चीज रह गई थी इसमें. Purchase of machinery for own use वो in any case आना नहीं था. अब हम लोग fifth question कर रहे हैं बच्चे. Fifth question is particularly what I am rubbing the formula. Fifth question बिल्कुल same है तो इसीलिए I don't think so I should be doing this question. Fifth question is your homework. Let's take up a sixth question. Sixth question ना थोड़ा सा different है, तो मुझे sixth question लेना पड़ेगा आप लोगों के लिए, so that this point is very much going to be clear to you. Let me take up a sixth question for you people. यहाँ पर भी remember working notes बनाने पड़ेंगे. Sixth question को check out कर लो क्या दे रखा है. Calculate NDP at sector cost from market price. क्या calculate करना है? NDP at market price. फिर क्या कैलकुलेट करना है? GDP at market price. फिर क्या करना है? NDP at sector cost. ये तीन चीजें हमारे को कैलकुलेट करनी है. किस मेथड से? वैल्यू एडेड मेथड से. अब यहाँ पर सबसे पहली एक चीज क्या दे रखी है बच्चे? What is it? It is known as the fixed capital good with the lifespan of 5 years, which is 15 years. Do you remember मैंने
मैंने आपको एक डिप्रिसिएशन निकालने का तरीका बताया था, दैट वाज टोटल वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय द लाइफ स्पैन, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द एसेट, जिसको हम लाइफ स्पैन ही बोलते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। So what is depreciation for you now? Depreciation for you is equal to 3. क्या आपको depreciation निकालना आ गया सबको? हरी आप answer me. Is this question clear? क्या आपको depreciation? Very good. Depreciation निकालने का यही तरीका है यहाँ पर। And notice that आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे? लाइफ स्पैन को किसके साथ डिवाइड कर देना है? लाइफ स्पैन को डिवाइड कर देना है द वैल्यू ऑफ उसके साथ, एसेट के साथ, जो सॉरी वैल्यू ऑफ एसेट को किसके साथ डिवाइड कर देना है, जो उसका लाइफ स्पैन होगा, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब सारा क्वेश्चन नॉर्मल है। सबसे पहले आप लोगों को क्या गिवन है, रॉ मटेरियल 6, सेल्स 25, नेट चेंज इन स्टॉक इज -2, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। ये टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन है ना, प्लीज ब्रैकेट में डाल दो, ये एक्साइज टैक्स होता है। कौन सा टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स। अब आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चे, सेल्स, इज दैट क्लियर? हमारे पास क्या आ गया, सेल्स। सेल्स कितनी दे रखी है मुझे, सेल्स इज इक्वल टू 25, प्लस क्या आ गया, नेट चेंज इन स्टॉक, इज दैट क्लियर? नेट चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, यहाँ पे प्लस, दिस इज माइनस। यहाँ पर क्या चीज आ गया आप लोगों का, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बता सकते हो कितना आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, इट इज ₹23। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम लोगों ने क्या करना है, दिस इज माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, मतलब रॉ मटेरियल जो गिवन है, तो हम लोग सीधे का सीधा क्या लगा देंगे, -6। इज दैट क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, GDP एट मार्केट प्राइस। What is the value for GDP at market price? Can anyone tell me? 23 में से 6 गए, so it turns out to be how much? 17 rupees in crore. Am I right? क्या मैं आपको सही बता रही हूँ यहाँ पर? मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, so that's why I am just letting you know 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yes. Now GDP at market price आ गया, one variable achieved. GDP से NDP at market price को कैलकुलेट करना आसान है। आप क्या कर लोगे, माइनस डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन हमने अभी निकाला है, एंड व्हाट इज इट, द वैल्यू टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, -3। इज दैट क्लियर? आपके पास क्या आ गया, NDP एट मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर NDP एट मार्केट प्राइस बच्चे? NDP एट मार्केट प्राइस की जो वैल्यू हो जाएगी, that is equivalent to 14 करोड़। कितनी आ गई, 14, 7 में से 3 गए, इट इज 14। अब NDP एट मार्केट प्राइस ज्यादा, तो क्या GDP एट मार्केट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान नहीं है, वेरी सिंपल। माइनस क्या करना है, सिर्फ NIT करना है, और क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका यहाँ पर, यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट, ओके एक सेकेंड, माइनस NIT करोगे and you would be able to calculate what? You would be able to calculate NDP at factor cost. Is that clear? अब NIT करने के लिए हमारे को यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बच्चे। What is your working note now? Working note says NIT is equal to indirect taxes minus subsidy. Indirect taxes आपको कितना दे रखा है? Tax on production is your indirect tax. So 1 minus 0. Which is equal to 1. So what is your indirect tax बच्चे? -1 कर दोगे. This means ₹13 crore is your answer. Is that clear? तो आपने क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर ली, ध्यान से देख लो। GDP एट मार्केट प्राइस कर लिया, NDP एट मार्केट प्राइस कर लिया, और NDP एट फैक्टर कॉस्ट भी हो गया। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर हो गया? हरी अप एंड लेट मी नो, यस और नो? यस बच्चे, वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया ना? अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो 7th क्वेश्चन भी आप इसी तरीके का है, अपने आप कर सकते हो। Now I'm not going to take up a 7th question for you people. Instead I am going to take up the next question, that is 8th question, net national income and gross national product.
एग्जैक्टली वो भी ऐसे बहुत इजी है, वो भी आप कर सकते हो, सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको समझा रही हूँ। व्हाट इज दैट? इट इज पर्टिकुलरली नेट फैक्टर इनकम टू ए ब्रॉड दे रखा है, बच्चे टू ए ब्रॉड दे रखा है, तो टू ए ब्रॉड अगर नेट फैक्टर इनकम टू ए ब्रॉड दिया होता है, ये हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? हमेशा माइनस। डू दिस आंसर और मैं आपको आंसर की इनकी सबकी भेज दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। नाइन्थ क्वेश्चन इजीली कैन बी डन, इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टेंथ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेट मी टेक अप अ टेंथ क्वेश्चन फॉर यू पीपल, इज दैट क्लियर? टेंथ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, उसके बाद 11th क्वेश्चन यू पीपल आर गोइंग टू टेक इट अप ऑन योर ओन। आई एम रबिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, मुझे इसका क्लिक लेकर शॉर्ट लेने दो पहले। ओके बेटा, मेरे फोन की बैटरी भी जो 10% इज लेफ्ट, तो जस्ट लेट मी चेक इट आउट। यहाँ पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड विच इज दैट लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। आई विल बी सेंडिंग यू अ न्यू लिस्ट इन द इवनिंग टुडे, इज दैट क्लियर? ओके, what are we going to take up? सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेल्स। यहाँ पर देखो सेल्स कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट सेल्स, मतलब ये चीज कैलकुलेट करनी है अब हमारे को, इज दैट क्लियर? Subsidies is given 200, change in stock is 100. ओके, चेंज इन स्टॉक नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक है। यहाँ पे करेक्शन कर लो 10th क्वेश्चन में, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 10th question number, is that clear? This is your opening stock is 100, then it is closing stock which is 600, then net domestic capital formation is 1500, intermediate consumption is 3000, profit is 750, net value added at factor cost is कितना दे रखा है आपको? 2000, then gross domestic capital formation is 2200। बच्चे सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। आप लोगों को यहाँ पे लग नहीं रहा कि यार ये तो बिल्कुल सिमिलर से टर्म्स हैं? अगर आपको ये लगता है कि ये बिल्कुल सिमिलर से टर्म्स हैं, तो हमारे को इन टर्म्स को यूज करना है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हिच वैल्यू। कैन एनीवन टेल मी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से हम लोग कौन सी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? जरा बोर्ड के ऊपर देखो, आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये तीन टर्म बिल्कुल सेम है, इनको आपस में माइनस करोगे तो आपके पास डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा? ग्रॉस और नेट का। और ग्रॉस और नेट का डिफरेंस आ गया तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चे? डेप्रीसिएशन। हमने किस चीज को कैलकुलेट कर लिया? डेप्रीसिएशन को। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू 2200 गिवन है, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी गिवन है? 1500। So what is your answer here? This turns out to be rupees 700 crore. याद रखना है, what is the value for depreciation? Rupees 700 crore. अब हम नॉर्मली देखते हैं what is given to you. Net value added at factor cost. Net value added at factor cost means NDV at factor cost given है, and what is that? That is equivalent to 2000. Is that clear? बच्चे याद रखो, what is the base for the value added method? GDP at market price. हमें हर तरीके से पता बनाना है GDP at market price. तो GDP at market price बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? Let's try to understand. G से N पे जाने के लिए प्लस डिप्रीसिएशन, D और D सेकेंड प्लेस से सेम है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस NIT, you will be getting GDP at market price. डेप्रीसिएशन की वैल्यू हमने अभी वर्किंग नोट के थ्रू यहाँ पे ढूंढी है, एंड व्हाट इज दैट? इट इज प्लस 700. इज दैट क्लियर? अब NIT की वैल्यू भी ढूंढ लो बच्चे। हाउ टू कैलकुलेट द NIT की वैल्यू? कैन एनीवन टेल मी? NIT की वैल्यू ढूंढने के लिए यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है? सब्सिडी। तो यहाँ पे अगेन एक वर्किंग नोट बनेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज विच इज इक्वल टू NIT। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे को पता ही नहीं कितने हैं, कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर?
इनडायरेक्ट टैक्सेस इज पर्टिकुलरली नॉट गिवन टू यू, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को 0 ले लेंगे और सब्सिडीज आपको गिवन है कितनी है 200, तो व्हाट इज योर एनआईटी -200, इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पर वैल्यू -200 लगा दी, तो यहाँ पर अगर मैं -200 लगा देती हूँ तो यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस, व्हाट इज माय जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इट इज इक्वलेंट टू ₹2500 करोड़। क्लियर? नाउ जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया, आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है, व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ पर ये वैल्यू पता है, इसको हम और एक्सपैंड कर देते हैं, यहाँ पर इट्स ऑल्सो इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इज दैट क्लियर, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर? ना हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अब चेंज इन स्टॉक को इधर लेकर आना है तो ये माइनस हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इधर लेकर आना है तो ये प्लस हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा सेल्स। तो कैन वी डू दैट? मैं इधर ही आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, फिर आप इसको यहाँ पर टेबल फॉर्म में कर लेना। 2500 माइनस व्हाट इज चेंज इन स्टॉक गिवन टू यू बच्चे, चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और क्लोजिंग स्टॉक 600 है और ओपनिंग स्टॉक कितना है 100, so this turns out to be 500, is that clear? अब क्या आ गया, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इधर आएगी तो वो प्लस हो जाएगी, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3000 गिवन था प्लस 3000, इट इज इक्वलेंट टू कितना आ गया सेल्स। तो आप जरा यहाँ पर चेकआउट करो, 3000 प्लस 2500 कितना हो गया 5500 माइनस 500, तो 5000 इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स इन एन इकोनॉमी। कितनी सेल्स आ गई 5000। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, एंड यू कैन डू इट अदर वे ऑल्सो। क्या आप सबको ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? Any problem to anyone? Hurry up and switch on the mic. सबको क्लियर हो